नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, जो कुछ भी देखने जा रहे हैं उसका परिचय देना मैं महत्वपूर्ण नहीं समझता हूं, क्योंकि इसका परिचय प्रत्येक क्लास 12th के विद्यार्थियों को आता है। क्या आता है कि कैसे प्राप्त करोगे, ये तो बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स है और हर साल आता है। और 5 नंबर आपको फ्री के दे के जाता है। फ्री के मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, मात्र 2 से 3 मिनट में आप पूरे कर सकते हो। उस टाइम आपका 100% बच जाता है। इससे मान के चलो, जब क्वेश्चन आपने 5 तक क्वेश्चन आपने कर लिए तो वो तो लॉन्ग होंगे ना, तो उनको आप लिखते लिखते आपके मान के चलो 2.5 घंटे ख़त्म हो जाते हैं, 3.5 पंद्रह घंटे में। तो आध घंटे बचे, आध घंटे में आप 6-7 ये क्वेश्चन आप दोनों निपटा सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से आते हैं रिएक्शन बेस। तो उस प्रकार से क्वेश्चन को आपको कैसे प्राप्त करोगे आने चाहिए, तभी आप कर सकते हो। उन्हें कर लोगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, और टाइम सेव होगा तो पेपर पूरा होगा, पेपर पूरा होगा तो अगले टॉपर आप ही हैं। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, तो ये तो आपको जुबान पे रट गया होगा जब तक आपने मेरे सारे लेक्चर अटेंड किए हुए हैं। इसके क्या होता है, जबकि कैसे प्राप्त करूँ, उन सब की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, देख लेना जाके। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है आपको। तो आप क्या कीजिए, तो पहले बनाइए। देखो, आपको मैंने बता रखा है पिछले पार्ट में कैसे प्राप्त करो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो ये कह रहा है फिनॉल से बेंजीन, ये आपको मैंने बता रखा है। तो आप क्या कीजिए, पहले क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाइए, फिनॉल से आप बेंजीन बनाइए। जैसे आपको होता नहीं है ना कि जैसे आप मान के चलिए, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपको X स्टेशन से Z स्टेशन तक पहुंचना है, तो आप क्या करते हैं, पहले X स्टेशन से सीधे Y स्टेशन पे जाते हैं। Y स्टेशन के बाद दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं, फिर आप Z स्टेशन पे जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी होता है केमिस्ट्री में भी, कि पहले आप X स्टेशन पे पहुंचिए, फिर Y स्टेशन पहुंचिए। तो क्लोरोबेंजीन से पहले आप फिनॉल बनाइए, फिनॉल से फिर बेंजीन बना दीजिए। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का तरीका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा, जलीय, तभी तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहलिक समूह। तो कराओगे तो ये आपका बन जाएगा फिनॉल। ये आपका OH ऊपर जुड़ जाएगा और NaCl निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हो, डायरेक्ट जानते हो जिंक चूर्ण के साथ आप चेन करा देते हैं। जिंक चूर्ण से क्रिया कराओगे तो ZnO निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड, और ऊपर आपका हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। तो हाइड्रोजन को लिखो या ना लिखो, वो तो छिपा ही रहता है प्रत्येक कोने में। तो ये आपका बन गया बेंजीन। हम Z स्टेशन पे पहुंच गए। अगला, क्लोरोबेंजीन से DET, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ये तो आप मान के चलो 2 नंबर का है, 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। ये 2 नंबर का आता है, क्वेश्चन आ जाता है DDT क्या होता है। तो आप क्या लिखोगे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन को DDT कहते हैं। और ये देखो, अग्निशामक होते हैं। जैसे आग लग जाती है, आग लग जाती है किसी घर में, तो उसको बुझाने के लिए ये DDT उपयोग किया जाता है। और ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि ये आपका जल में घुलनशील नहीं होता है। और जल में घुलनशील नहीं होता है, ये एक केमिकल की तरह होता है। तो वो केमिकल जब इंसान को कोई पीता है या कोई जानवर पीता है, तो उसके लिए, उसके शरीर के अंग के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो इस प्रकार से आ जाता है। DDT पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मैंने जो बताया उसको समझ के आप लिख सकते हो। DDT क्या होता है, DDT क्लोरोबेंजीन से बनाया जाता है, और इसका पर्यावरण पर प्रभाव मैंने आपको बता दिए हैं। इसके उपयोग बता दिए, अग्निशामक के रूप में, प्रशीतक के रूप में होता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तो मुख्य मैंने आपको बता दिए हैं। तो क्लोरोबेंजीन से आपको DDT बनाना है। तो पहले आप क्या कीजिए, DDT को तो आपको सूत्र भी देखिए, DDT आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। जब मैंने CUT का पेपर दिया था ना, तो उसमें DDT की संरचना आ गई थी। क्या आ गई थी, DDT की संरचना। तो मैंने आपको तुरंत वहाँ पे टिक लगा दिया था। ठीक है, तो उस प्रकार से DDT आपको क्लियर होना चाहिए पूरा। तो इसमें देखिए, इसमें क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लिए जाते हैं,
और बता रखा है प्रत्येक कोने से हाइड्रोजन छुपा रहता है, तो हाइड्रोजन को यहाँ से ज़रूरत पड़ा तो मैंने लिख दिया। अपनी ज़रूरत के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, तो हमने ज़रूरत की तो यहाँ से हाइड्रोजन लिख दिए। तो क्या ध्यान रखना, और क्लोरोबेंजीन है ना, तो बीच का प्रोडक्ट क्या रखें, बीच का प्रोडक्ट CCl3CHO, इसे कहते हैं क्लोरल से अभिक्रिया कराते हैं तभी वो समूह बनता है ट्राइक्लोरो। ठीक है, तो क्लोरल में होता है आपका 3 क्लोरीन, तभी तो ट्राइक्लोर बनता है। ठीक है जी, समझ गए। यहाँ से आपका H2 और यहाँ से O, तो H2 आपका रिलीज हो जाता है और आपका जो बच गया उसको आप जोड़ दो, डायरेक्ट आपका बन जाएगा DDT। बन गया आपका DDT। बिल्कुल सरल रिएक्शन है, बस कहने को बड़ी है ये। कई लोग तो देख के डरा गए होंगे आधे से ज़्यादा, उनको डर लग गया होगा, कहेंगे ये क्या आ गई बवाल चीज़। तो देखो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकले तो यहाँ से ही बॉन्ड लगेगा अगला, तो यहाँ से C से निकला है ऑक्सीजन, C से निकला है। ठीक है जी, और ये आपका H और CCl3 डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, 2 कारण है, 1 2 ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, समझ गए होगे आप। अगला देखो, फिनॉल से पिक्रिक एसिड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिनॉल से पिक्रिक एसिड, फिनॉल आपका ये होता है, और पिक्रिक एसिड के लिए आप क्या कीजिए, HNO3 के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, सांद्र कंसंट्रेट। ये मत समझ लेना कि इसका वो नाइट्रीकरण कर रहे हैं। फिनॉल का नाइट्रीकरण हमेशा होता है आपका डाइल्यूट में, तनु में नाइट्रीकरण होता है, ध्यान रखना। वो क्या होता है, जब कराया था अभी मैंने आपको, जब मैंने आपका पहला पार्ट डाला है, ठीक है, पहला पार्ट में कराया था ना मैंने आपको वो फिनॉल का क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, तो उसमें देखना फिनॉल का हमेशा नाइट्रीकरण डाइल्यूट HNO3 के साथ होगा, ना कि कंसंट्रेट। ठीक है, ध्यान रखना। और आपका जानते हैं H2SO4 की उपस्थिति होती है, और ये तो कंसंट्रेट होता ही है। और 2 4 6 पे फिनॉल से जब भी कोई चीज़ जुड़ती है वो उस वैसा समूह जुड़ता है जिसमें 2 3 समूह जो जुड़ते हैं, तो हमेशा 2 4 6 पोजीशन पे जुड़ते हैं। तो पहला पोजीशन 1 2 3 4 5 6, तो पहले पे एक बार NO2 जुड़ेगा यहाँ पर, यहाँ से H, यहाँ से O निकलेगा और यहाँ से H, तो H2 निकल जाएगा आपका। एक यहाँ पे जुड़ेगा NO2 और एक आपका यहाँ पे जुड़ेगी, ये होता है पिक्रिक एसिड, ध्यान रखना। ठीक है, इसको कहेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई को कहते हैं, 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं ट्राई, 4 को कहते हैं टेट्रा, 5 को कहते हैं पेंटा। ठीक है, समझ गया। क्लोरोबेंजीन के फिनॉल द्वारा कैसे बनाता है, मतलब क्लोरोबेंजीन को फिनॉल से कैसे बनाएंगे। तो फिनॉल से क्लोरोबेंजीन के लिए आप क्या कीजिए, पहले आप फिनॉल से बनाइए बेंजीन, और बेंजीन से आप बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन। फिनॉल लिया और आप डायरेक्ट नहीं, किसी के साथ अगर कोई सोचे बच्चा कि भाई OH ऊपर जुड़ा ही है, अगर हम इसकी NaCl से अभिक्रिया करा दें तो आपका क्या होगा, आप कहेंगे तो ये आप Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, NaOH निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये OH होता है ना, ये बहुत स्थायी होता है। स्थायी मतलब ये एक जगह कोई जम जाता है। जैसे आप कहें जैसे अगर आप कोई शहर में रहने लगे, मान लीजिए आप गांव में रहते थे पहले, गांव में, और गांव में कोई आपका काम नहीं था, आप कोई जॉब नहीं लग रही थी, कुछ नहीं थे, आप पढ़े भी लिखे भी थे, फिर आप जॉब नहीं लग रही थी, लेकिन तो आप गांव में स्टेबल नहीं रहेंगे, मतलब उसमें स्थायी नहीं रहेंगे, स्थायी रूप से गांव में नहीं रहेंगे। तो आप स्थायी रूप से कहाँ, जैसे शहर में चले गए आप, शहर में आपका अच्छा धंधा काम चलने लगा है, तो आप शहर में स्थायी हो जाएंगे। तो शहर में स्थायी हो जाएंगे तो आपसे कोई कहेगा शहर छोड़ दो, तो शहर छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं छोड़ोगे आप। गाँव कहेगा छोड़ दो, छोड़ दोगे आप। तो ये बहुत स्थायी होता है, इसलिए छोड़ता नहीं है। तो इसलिए आप डायरेक्ट NaCl से नहीं करा सकते, उसके आप उच्च किसी से अभिक्रिया कराओ, तो उच्च आपका होगा जिंक चूर्ण। ठीक है, मैंने आपका डाउट एक डाउट क्लियर कर दिया है। तो Zn वो आपका रिलीज हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, और बेंजीन पे कोई समूह जोड़ना है, बेंजीन से डायरेक्ट अभिक्रिया हो जाएगी। हाइड्रोजन यहाँ से लिख दो ऊपर।
ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आप इसका कर दीजिए क्या, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण और आपका होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है ये, समझा। ये वो वाला हेलोजनीकरण मत समझ लेना, हाँ ये होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति वाला। ये एच न्यू है, इसको न्यू कहते हैं। आप क्लोरोबेंजीन यहाँ पे Cl जोड़ दो, यहाँ पे 2 है ना तो 1 निकाल दो HCl, तो आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है मेरे भाई, बन गया। अगला देखो, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से रंजक। पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से किस प्रकार से आप रंजक प्राप्त करोगे, मतलब कि पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन किस प्रकार प्राप्त करोगे, तो मैंने आपको करा रखा है वो, फिर भी एक बार और करा दे रहा हूँ रिवीजन के लिए। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है, H और ये आपका N2Cl। किसी भी तरह लिख दो, लेटा के लिख दो किसी भी तरह से, बस मैंने आप अपनी सुविधा के लिख लिया। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, फिनॉल से, तब आपको रंजक प्राप्त होता है। यहाँ से आपका H निकलता है, यहाँ से Cl और यहाँ से H निकाल के अभिक्रिया हो जाती है, HCl निकल जाता है और ये जुड़ जाता है आपस में जो बचा वो। यहाँ से 2 N है ना तो N2, और ये आपका यहाँ से निकल गया तो यहाँ से बॉन्ड लगे कला बॉन्ड, ठीक है, सही से लिख लेना। और यहाँ पे ऑक्स, ठीक है, ये आपका OH समूह है, तो ये आपका हो गया पैरा हाइड्रॉक्सी इसको कहेंगे, नाइट एजो पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया हो और आपका अलग से डाउट हो तो कमेंट कर देना, और जल्दी मैं आपको अभिक्रिया भी लेके आने वाला हूँ, और फिजिक्स केमिस्ट्री की भी आपकी तैयारी जोरदार होगी, फिजिक्स की भी होगी, ठीक है, तो जल्दी कराऊंगा उसकी भी, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ठीक है, ताकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल निरंतर तरीके से होती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।